नेजल कॉटरी फॉर एपिस्टैक्सिस। नोज ब्लीड एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चों और अडल्ट्स दोनों में होती है। नेजल ब्लीडिंग को एपिस्टैक्सिस भी कहते हैं, हिंदी में नक्सीर भी कहते हैं, और उसके बहुत से कॉजेज़ हैं, लेकिन कॉमनेस्ट कॉज इज सम ब्लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द नोज इन द मिडल in an area called Little's area. Little's area is that area on the septum in the front of the nose जहाँ पर blood vessel rupture होके bleed करता है. So in this video we will largely talk about bleeding from the Little's area, which is the commonest cause of bleeding in children as well as adults. क्योंकि ये एरिया नाक के बिल्कुल फ्रंट पोर्शन पे होता है, यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स मिलते हैं जिसकी वजह से कुछ प्रेशर चेंजेस होते हैं. दिस एरिया इज प्रोन एंड वल्नरेबल टू ब्लीडिंग. द कॉमनेस्ट कॉज इन दिस इंस्टेंसेस इज आइदर एन एलर्जी और इन्फेक्शन, समटाइम्स विगरस नोज ब्लोइंग, एंड क्वाइट कॉमनली नोज पिकिंग इज अ कॉज. कभी कभी नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से थोड़ा वहाँ पर म्यूकस ड्राई हो जाता है, बलगम जमती है, क्रस्ट फॉर्मेशन होती है, और हमारा टेंडेंसी रहती है उस क्रस्ट को निकालने में, और उस क्रस्ट को निकालने में एरिया अंदर का रॉ रह जाता है, एंड दिस रॉ एरिया कॉजेज ब्लड वेसल्स टू ब्लीड. इनिशियली ब्लड स्ट्रेन करने पे आता है, भागने दौड़ने पे आता है, और जब ये ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, रिकरेंट हो जाता है, तो पता चलता है रात को लेटने में भी खून आ गया, या कभी कभी ऐसे ही नाक से खून आना शुरू हो जाता है. इन दीज इंस्टेंसेस the doctor will advise you to do some blood test to look for any bleeding disorder and to see कि bleeding इतनी तो नहीं है कि आपके हीमोग्लोबिन में असर हुआ है. एक नेज़ल एंडोस्कोपी करके पता करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है या कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है. डॉक्टर्स कभी कभी पैरानेज़ल साइनस का सीटी स्कैन भी एडवाइस करते हैं देखने के लिए कि और कोई ग्रोथ या कोई ऐसी वजह तो नहीं है जिसकी वजह से नाक से खून आ रहा है. वंस इवैल्यूएशन इज़ कंप्लीट, और अगर कोई कॉज नहीं दिखता और अगर आपकी ब्लीडिंग रिकरेंट और परसिस्टेंट और क्रॉनिक है, तो कभी कभी डॉक्टर्स मेडिकेशन एडवाइस करेंगे, और उस मेडिकेशन में ज़्यादातर सिंपल नोज़ ड्रॉप्स होते हैं जो ज़्यादातर सेलाइन ड्रॉप्स होते हैं जिससे कि नेज़ल क्रस्टिंग कम हो जाए, एंड समटाइम्स सम एप्लीकेशन इन द नोज़ like some antibiotic antiseptic cream या simple creams to apply in the nose so that dryness and crusting कम हो जाए आपकी. अगर nasal bleeding इन सब conservative method से नहीं ठीक होती और अगर आपकी nose से bleeding बार बार और लगातार आती है, तो कुछ instances में डॉक्टर एडवाइस करता है कि हम cauterize करेंगे. Nasal cauterization is a common procedure performed for recurrent epistaxis or nosebleed. नेज़ल कॉटराइजेशन में सबसे पहले नेज़ल एंडोस्कोपी करके ब्लीडर का ओरिजिन और साइट आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद एनेस्थीसिया लगा के उस एरिया को कॉटरी करते हैं. कॉटराइजेशन कैन बी डन मोस्ट कॉमनली विद केमिकल्स लाइक सिल्वर नाइट्रेट और ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड. सिल्वर नाइट्रेट एक क्रिस्टल है, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड एक एसिड है. इससे केमिकल कॉटराइजेशन करके हम उस एरिया को नेक्रोज कर देते हैं विद द होप कि उसके बाद जब नए ब्लड वेसल बनेंगे, नियोवैस्कुलराइजेशन आएगी, एंड दोज ब्लड वेसल्स विच हैड गॉन वीक एंड विच वर ब्लीडिंग विल नाउ बी रिप्लेस्ड बाय न्यू ब्लड वेसल्स. केमिकल कॉटरी अगर नहीं काम करती तो हमारे पास और भी तरीके हैं, इंक्लूडिंग बाइपोलर कॉटरी, डायाथर्मी, एंड समटाइम्स लेज़र कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन कॉजिंग कोएगुलेशन. ज़्यादातर केमिकल कॉटराइजेशन से असर हो जाता है, ब्लीडर काफ़ी बार रुक सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम उसके बाद भी हो सकती है. मे नॉट बी एज सिवियर एज बिफोर, बट समटाइम्स इवन आफ्टर कॉटराइजेशन द प्रॉब्लम में रेकर और द ब्लीडिंग में हैपन फ्रॉम सम अदर साइड. After you've undergone a cauterization, there may be some pledget of gel foam which is placed inside temporarily, which will come out or can be removed by your surgeon in a few days time. उस दिन आपको थोड़ा रेस्ट करना है, क्योंकि पंजेंट केमिकल लगाया गया है तो नाक से छींकें आ सकती हैं, थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है. उसके लिए एक सिंपल एंटी एलर्जिक टैबलेट ले सकते हैं, एंड रेस्ट करने से 2-3 दिन में इसका असर ठीक हो जाता है. Some cream may be asked for you to apply so that the wound heals well and crust formation does not occur. So nasal bleeding or epistaxis is a common problem. इसको conservatively manage करते हैं दवाइयों से, और अगर ये नहीं ठीक होता then the final procedure is cauterization, जिसमें हम chemical cautery या bipolar या diathermy से cauterize करके blood vessel को हम cauterize कर देते हैं और bleeder को रोक देते हैं.